न्यायालय से कहना चाहता हूं कि इस बात का, इस रिपोर्ट का आप संज्ञान कृपया करके ले, क्योंकि आपकी आंख में धूल झोंकने का काम सेबी कर रहा है, एक्सपर्ट्स की कमेटी कर रही है, और आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जो जानकारी पत्रकारों के समूह ने सामने की है, उसका संज्ञान लेके अडानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये ईडी से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये तमाम जो फाइनेंशियल करप्शन की जांच करनी है, उन सारी एजेंसियों की जांच की जिम्मेदारी नहीं किया। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। गौतम अडानी पर एक बार फिर से चौंकाने वाला खुलासा होता है। गौतम अडानी को लेकर करोड़ों की धांधलीबाजी का जिक्र राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर से राहुल गांधी सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। 2000 करोड़ रुपए कहां से आए, किसके थे और अडानी की कंपनी में आखिरकार क्यों लगाए गए? राहुल गांधी इसका जिक्र करते हुए जेपीसी जांच की मांग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी यहां पर दावा करते हैं, तो उसी के साथ साथ यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी एक बहुत बड़ा दावा करते हुए नजर आते हैं कि अब मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट में तो पहुंचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को यहां पर संज्ञान लेना चाहिए। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब ये मामला यहां पर रुकता नजर नहीं आ रहा है। पहले तो रिपोर्ट में यहाँ पर खुलासा हुआ था हिंडनबर्ग की, लेकिन वहाँ पर सामने आ गया था कि कैसे गौतम अडानी कैसे अपने आप को ऊंचे पायदान पर रखते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर जब खुलासा होता है, उसके बाद यहाँ पर गौतम अडानी एक तरीके से चुप्पी साध लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कई रिपोर्टों को यहाँ पर झूठा भी ठहराया गया, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें गौतम अडानी का जिक्र साफ तौर पर किया जाता है और राहुल गांधी बाकायदा उस न्यूज़ पेपर को दिखाते हुए भी नजर आते हैं। और यहाँ पर संजय सिंह भी ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा संज्ञान होना चाहिए, जेपीसी जाँच होनी चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी लोगों पर किया जाता है, वही सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल अब गौतम अडानी की जांच में लगाना चाहिए। यानी कि ईडी सीबीआई जो यहां पर करोड़ों की धांधली की बाजी की बात करते हुए मनीष सिसोदिया पर नई शराब नीति को लेकर कई जांच करते हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी से घंटों की पूछताछ की जाती है अरविंद केजरीवाल के साथ। ऐसे में अब यहाँ पर संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को अब गौतम अडानी की जांच करनी चाहिए। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। भारत से अपने भाई गौतम अडानी से पैसा मंगाता है और वो पैसा इन कंपनियों को देता है जो मॉरिशस और बर्मुडा में फर्जी कंपनियां बनी हैं, और इनसे कहता है, इनको एडवाइस करता है, इनकी एडवाइजरी कंपनी है वो, कि साहब ये पैसा आप हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगा दो। ये सीधा मोटा मोटा खेल समझिए भ्रष्टाचार का। भारत से हजारों करोड़ रुपए विनोद अडानी के पास गया, विनोद अडानी ने वो पैसा इन कंपनियों को दिया। फर्जी कंपनियां, कागजों पे बनी कंपनियां, मॉरिशस में बनी कंपनियां, बर्मुडा में बनी कंपनियां, टैक्स हेवन कंट्रीज में बनी कंपनियां, उनको पैसा देता है और उनसे कहता है भारत में हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदो। जो कंपनियां यहां घाटे में चल रही हैं, उसके शेयर के दाम खरीद कर उसके दाम बढ़ाओ, और जब उसके दाम बढ़ेंगे तो उस झांसे में हिंदुस्तान का आम आदमी फंसेगा, वो उस शेयर को खरीदेगा, और जब वास्तविक मूल्य का पता चलेगा तो सारे शेयर धड़ाम हो जाएंगे, लोगों के पैसे डूब जाएंगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिस भ्रष्टाचार की जांच OCCRP पत्रकारों का एक समूह कर सकता है, तो आखिर एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह सच्चाई क्यों नहीं आ रही है? आखिर सेबी इन बातों की जांच क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी के करीबी दोस्त गौतम अडानी से जुड़ा हुआ मामला है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं कि इस बात का, इस रिपोर्ट का आप संज्ञान कृपया करके ले, क्योंकि आपकी आंख में धूल झोंकने का काम सेबी कर रहा है, एक्सपर्ट्स की कमेटी कर रही है,
और आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जो जानकारी इन पत्रकारों के समूह ने सामने की है उसका संज्ञान लेके अडानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये ईडी से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये तमाम जो फाइनेंशियल करप्शन की जांच करती हैं उन सारी एजेंसियों की जांच की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने नहीं किया। सेबी को इसकी जांच करनी थी और सेबी ने खुद, अब वो अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, सेबी ने 2014 के पहले एक रिपोर्ट दाखिल की थी। किसके बारे में? अडानी की कंपनियों के बारे में। और वो क्या रिपोर्ट थी कि मॉरिशस से अडानी के पावर प्रोजेक्ट में कुछ इक्विपमेंट्स आए, कुछ उपकरण आए। और मजेदार बात क्या है, वो उपकरण कहां से खरीदे गए? चीन से खरीदे गए। चीन से जो उपकरण खरीदा गया वो सीधे हिंदुस्तान आएगा या मॉरिशस से घूम के आएगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अडानी की महाराष्ट्र में बिजली की कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के लिए 2014 के पहले चीन से कुछ उपकरण खरीदे गए, लेकिन उन उपकरणों का दाम महंगा दिखाना था, इसलिए चीन से वो उपकरण मॉरिशस जाते हैं और मॉरिशस से हिंदुस्तान आते हैं। ये सब ऑन पेपर हो रहा है इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए, इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीआरआई की रिपोर्ट है, डीआरआई की रिपोर्ट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है 2014 के पहले। और ये सारी रिपोर्ट और जानकारी सेबी को दिया था डीआरआई ने। तो सेबी को तो पता है, फिर सेबी सुप्रीम कोर्ट पे झूठ क्यों बोल रहा है? सेबी को तो मालूम है कि चीन से जो उपकरण आए थे फर्जी, उनकी बिलिंग मॉरिशस में तैयार की गई, उपकरणों के दाम बढ़ाए गए, और जब उपकरणों के दाम बढ़ाए गए तो निश्चित रूप से बिजली महंगी होगी। तो अल्टीमेटली जो लूट होती है, भ्रष्टाचार होता है, वो जनता के साथ होता है। तो मोटे मोटे तौर पे 3-4 बातें हैं। नंबर 1, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने चैंगचुंग लिंग और नासिर अली के साथ मिलकर यह सारा आर्थिक भ्रष्टाचार अडानी के लिए किया। इस बात का स्पष्ट खुलासा कागजों और प्रमाणों के साथ पत्रकारों के समूह की रिपोर्ट में सामने आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान ले। यह पैसा गौतम अडानी की कंपनी के माध्यम से विनोद अडानी के पास हजारों करोड़ रुपए, जो गौतम अडानी का भाई है उसके पास जाता है, वो इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से, जो चैंगचुंग लिंग और नासिर अली की है, इन कंपनियों के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम मनगढ़ंत तरीके से बढ़ाता है और भारत की जनता को लूटता है। और इन सारे विषयों की जानकारी सेबी को 2014 के पहले से है, लेकिन पिछले 9 वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंका जा रहा है। मैं इस पर ईडी को भी पत्र लिखूंगा, सेबी को भी पत्र लिखूंगा, और दोनों भ्रष्टाचार, जो गुजरात में भ्रष्टाचार हुआ है अडानी की कंपनियों ने किया है, और जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भ्रष्टाचार सामने आया है, फर्जी कंपनियां बना के उनकी कंपनियों में जो पैसा लगाया गया है, जो भारत के लोगों को लूटा गया है, वो सारा मामला ईडी को लिख कर दूंगा। और इस पर आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे कि संजय सिंह को आपने सुना, अब साफ तौर पर एक ही बात सामने आती है कि अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाएगा। क्या अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्योंकि अब मामला यहाँ पर जनता के पैसों का आ जाता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों का आ जाता है। अब यहाँ पर जांच की मांग की गई है, तो ऐसे में जांच यहाँ पर ईडी सीबीआई के साथ साथ जेपीसी की भी जाँच होनी चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेना चाहिए। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।